जय श्री कृष्ण साथियों, स्वागत है आप सभी का आपका अपना प्रिय चैनल कथा का ज्ञान में। अगर आप अपने जीवन में कुछ नया सीखना चाहते हैं और सही दिशा में अपने कार्यों को सफल बनाना चाहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आपको हर नई जानकारी तुरंत मिल सके। आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि सुबह उठने के बाद कौन से कार्य कभी भी नहीं करने चाहिए, वरना आपके सभी काम बिगड़ते ही रहेंगे। साथ ही हम यह भी जानेंगे कि कौन सी छोटी सी आदत आपकी घर में सुख, समृद्धि और लक्ष्मी माता की कृपा को आकर्षित करती है। साथियों, हमारे धर्मशास्त्रों और बुजुर्गों का मानना है कि सफलता और धन का सबसे बड़ा मंत्र सुबह की अच्छी शुरुआत है। यदि सुबह की शुरुआत सही तरीके से होती है, तो पूरा दिन शुभ और फलदायी बनता है। वहीं अगर सुबह की शुरुआत गलत होती है तो दिन भर की सभी गतिविधियां प्रभावित होती हैं। इसलिए यह जानना बेहद आवश्यक है कि सुबह उठते ही किन चीजों से बचना चाहिए और किन चीजों को अपनाना चाहिए। बहुत सारे लोग अपने जीवन में लगातार परेशानियों और आर्थिक समस्याओं से जूझते रहते हैं, लेकिन इसका कारण अक्सर हमारी छोटी छोटी गलत आदतें होती हैं। सुबह उठते ही कुछ गलत कार्य करना, बिना सोचे समझे नकारात्मक गतिविधियों में लग जाना या किसी धार्मिक और नैतिक नियम की अवहेलना करना हमारे घर में नकारात्मक ऊर्जा और दरिद्रता को आमंत्रित करता है। सुबह उठने के तुरंत बाद सबसे पहला काम जो कभी नहीं करना चाहिए, वह है दर्पण में अपने आप को तुरंत देखना। सुबह उठते ही बहुत लोग अपने बाल, चेहरा या पोशाक देखने के लिए आईने में जाते हैं। शास्त्रों के अनुसार यह अत्यंत अशुभ आदत है। ऐसा करने से नकारात्मक भावनाएं उत्पन्न होती हैं और दुर्भाग्य तथा मुसीबतें बढ़ सकती हैं। इसलिए सुबह उठते ही आईने की बजाय भगवान या अपनी मनपसंद देवी देवताओं की प्रतिमा या तस्वीर के सामने प्रणाम करें। इससे मानसिक शांति और सकारात्मक ऊर्जा प्राप्त होती है और आपका पूरा दिन शुभ और सफल बनता है। इसके बाद बहुत जरूरी है कि भोजन का सेवन बिना स्नान और पूजा के न करें। आज के समय में लोग सुबह उठते ही चाय पीकर या नाश्ता करके अपना दिन शुरू कर देते हैं। शास्त्रों के अनुसार स्नान और दांतों की सफाई किए बिना अन्न का सेवन करना वर्जित है। ऐसा करने से न केवल स्वास्थ्य प्रभावित होता है, बल्कि घर में दरिद्रता और नकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश भी होता है। भगवान श्री कृष्ण के अनुसार सुबह के समय सूर्य देव को जल अर्पित किए बिना अन्न का सेवन करना अनुचित माना गया है। इसलिए सुबह उठते ही कम से कम कुल्ला अवश्य करें, ताकि मुंह और शरीर शुद्ध हो जाए। साथ ही सुबह उठते ही सकारात्मक दिनचर्या के बिना नकारात्मक बातें करना भी अशुभ होता है। अगर कोई व्यक्ति सुबह उठते ही अपने भाग्य या जीवन की परेशानियों को कोसने लगे, तो यह उसके जीवन में कई परेशानियों और बाधाओं को जन्म देता है। इसके बजाय सुबह उठकर भगवान का ध्यान और पूजा करनी चाहिए। इससे मानसिक शांति मिलती है और पूरे दिन का कार्य शुभ और सफल होता है। साथियों, गंगा जल का महत्व भी अत्यंत है। शास्त्रों और पौराणिक कथाओं के अनुसार गंगा नदी को पवित्र माना गया है, क्योंकि देवी देवताओं ने इसमें स्नान किया। रात को सोते समय तांबे के लोटे वाले जल में गंगा जल भरकर अपने सिरहाने रखें। सुबह उठकर इस जल को बिस्तर पर छिड़कें और स्वयं पर भी अर्पित करें। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि यह नियम नियमित रूप से अपनाने वाले व्यक्ति को युगों युगों तक समृद्धि प्रदान करता है। गंगा जल कभी अशुद्ध नहीं होता, इसलिए इसे अपने जीवन में शामिल करना अत्यंत लाभकारी है। सुबह उठकर धरती को स्पर्श करना और बड़ों का आशीर्वाद लेना भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। धरती माता का स्पर्श और आशीर्वाद लेने से भाग्य सुधरता है और जीवन में आने वाली समस्याएं कम होती हैं। यदि घर में बड़े बुजुर्ग उपस्थित हों, तो उनके चरणों में प्रणाम करें। यदि वे मौजूद नहीं हैं, तो उनकी तस्वीर को प्रणाम करना भी लाभकारी है। इससे आपके घर में लक्ष्मी माता की कृपा बनी रहती है। भगवान श्री कृष्ण के अनुसार सुबह के समय कुछ विशेष चीजें खाने से घर में धन और वैभव बढ़ता है। जैसे कि घर से बाहर जाते समय 2-4 चावल के दाने लेना, भगवान के चरणों में चढ़ाए गए फूल का एक पत्ता खाना, हल्का मीठा भोजन जैसे शहद या गुड़ लेना,
ये छोटे छोटे उपाय घर में धन की कमी नहीं होने देते और लक्ष्मी माता की कृपा बढ़ाते हैं। साथ ही सुबह उठकर माथे पर चंदन का तिलक लगाना अत्यंत लाभकारी माना गया है। ये व्यक्ति को विजय, सम्मान और लक्ष्मी माता की कृपा देता है। यह उपाय न केवल मानसिक शांति देता है, बल्कि परिवार और समाज में आपकी प्रतिष्ठा भी बढ़ाता है। घर में तुलसी की पूजा और दीपक जलाना भी लाभकारी है। हर रोज तुलसी को जल अर्पित करना, दीपक और अगरबत्ती जलाना और घर के वातावरण को सुगंधित रखना नकारात्मक ऊर्जा को समाप्त करता है और वास्तु दोष दूर करता है। भोजन करते समय कुछ नियम भी बेहद महत्वपूर्ण हैं। भोजन की थाली को सम्मानपूर्वक रखना। थाली को केवल एक हाथ से न पकड़ना। भोजन करते समय क्रोध और अपशब्दों से बचना और शांति और सादगी बनाए रखना आवश्यक है। घर और वस्तुओं की सफाई और व्यवस्था भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। झाड़ू लगाने का समय, दिशा, पूजा, घर का स्थान और पूजा के नियम हमेशा सही तरीके से पालन करने चाहिए। गलत दिशा में पूजा घर बनाना या संध्या काल में झाड़ू लगाना अशुभ माना गया है। पीपल और शनिदेव का उपाय भी लाभकारी है। पीपल में देवताओं का वास होता है। शनिवार को पीपल के पेड़ में सरसों का तेल, कच्चा दूध और गुड़ अर्पित करना शुभ माना गया है। इससे शनि दोष कम होता है, आर्थिक स्थिति सुधरती है और घर में स्थिरता आती है। इसके अलावा घर की महिलाओं का सम्मान करना, झूठ बोलने, नशा करने और गंदगी फैलाने से बचना भी आवश्यक है। भोजन और दैनिक क्रियाओं में ईश्वर का स्मरण करना चाहिए। पूजा घर, देवी देवताओं की प्रतिमा और तस्वीरों की सही व्यवस्था, घर की सफाई, सकारात्मक वातावरण बनाए रखना और नियमित धार्मिक उपाय अपनाना जीवन में सुख, समृद्धि और लक्ष्मी माता की कृपा लाने में मदद करता है। यदि आप इन सभी साधारण परंतु शक्तिशाली उपायों को अपने जीवन में अपनाते हैं, तो आपके घर में लक्ष्मी माता का वास स्थायी होगा और आपके जीवन में सुख, समृद्धि और स्वास्थ्य हमेशा बना रहेगा। साथियों, अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो, तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें ताकि वे भी इसका लाभ ले सकें। अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन दबाएं, ताकि जब भी हम कोई नई कथा या धार्मिक जानकारी अपलोड करें, उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। आपका एक छोटा सा सहयोग हमारे लिए बहुत बड़ा आशीर्वाद है। जय श्री कृष्ण साथियों, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे एक नई और रोचक कथा के साथ।